हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हाइलो एल्केन। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना हाइलो एल्केन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। और एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल और सिंपल डिफिनेशन का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारा जो बेसिक टफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ हो वो एकदम आसान हो जाए। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम देर न करके अपने टॉपिक पर चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइलो एल्केन। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लिख के दे रहे हैं, पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बात समझ। चलो आप सबसे पहले सवाल है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर उसका नाम क्या है, हाइलो एल्किन। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइलो एल्किन। अब एक और है इससे जुड़ा हुआ चैप्टर जिसका नाम क्या है, हाइलो एरिन्स। तो ये जो हाइलो एरिन्स हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाइलो एल्केन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, मजा आएगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो हाइलो एल्केन्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से। एक है हाइलो और दूसरा क्या है, एल्केन। आ रही बात समझ। चलो इसको इस तरह करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो वर्ड से बना है। पहला है एल्केन, सिंपल सा। देखो ध्यान सुनोगे बहुत मजा आएगा इसको समझने में। एक बार फिर सुन लेते हैं हम लोग, हाइलो एल्किन यानी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का, और वो नाम क्या है, हाइलो एल्केन्स। अब देखा जाए अगर हाइलो एल्केन्स ना, तो हाइलो एल्केन्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हाइलो है और दूसरा क्या है, एल्केन। अरे बस एक हमारा हाइलो और दूसरा क्या है, एल्केन। अब हाइलो जो है ना वह पीरियोडिक टेबल में हाइलोजन से लिया गया है। किससे लिया गया है, हाइलोजन से। और एल्केन्स मीन्स जानते हो, जब कार्बन की चारों संयोजकता अगर सिंगल हो या कार्बन के मध्य में, कार्बन कार्बन के मध्य में अगर सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। आ रही बस में। चलो एल्केन। अब ये जो हाइलोजन है, हाइलोजन आपको मालूम होगा पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह नक्शा होगा। आप लोग देखे होंगे कि कुछ पीरियोडिक टेबल का इस तरह नक्शा होता है। कहोगे सर जी पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसे हम बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब इधर देखो ना, कुछ इस तरह कुछ नक्शा होगा, और ये जो पतला वाला होगा इसको एस बोलते हैं, बीच वाले को डी बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। उसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक में जो इस साइड होगा एक जीरो फैमिली होगा। क्या होगा, जीरो परिवार। अब जीरो परिवार के जस्ट बगल में एक होता है तत्व की ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइलोजन परिवार। इसको हम यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तत्वों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यक्स से। अब ये सवाल है कि जो यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उनके अंतर्गत तत्व कौन कौन आते हैं, ध्यान सुनो। उनके अंतर्गत जो तत्व आते हैं ना वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और कौन सा होता है, आयोडीन एक लास्ट में होता है, एटीव करके होता है। ठीक, ये हमारा जो एलिमेंट होते हैं ना, ये सब तत्व जो होते हैं हमारे कौन से, किसके अंतर्गत आते हैं, हाइलोजन परिवार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, हाइलोजन। एक बार ध्यान सुनो फिर से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चा अगर समझ लिया है बेसिक चीज, स्टार्टिंग समझ लिया, उसके अंदर के बाद में जो कहानी टफ होगी वो इजीली समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि जब स्टार्टिंग अच्छा समझ आएगा तो बीच में चाहे जितना कॉम्प्लेक्स हो या टफ हो वो बहुत आसान तरीका से समझ लेगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम फिर समझ लेते हैं, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। उसका नाम क्या है, हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स। अब हमको करना क्या है कि अभी हाइलो एरिन्स का डिस्कस इस वीडियो में नहीं किया जाएगा। किया किसका जाएगा, हाइलो एल्केन का। अब हाइलो एल्केन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइलो और दूसरा देखा जाए तो एल्केन। मतलब अगर इसको तोड़ेंगे बीच से ना, तो एक हाइलो निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, एल्केन। क्लियर। अभी जो हाइलो है ना, हाइलो का अगर देखा जाए तो हाइलोजन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया, हाइलोजन वर्ड से लिया गया। क्लियर। अब ये जो एल्केन है, एल्केन आप जानते हो कि जब कार्बन की चारों संयोजकता अगर सिंगल हो या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, एकल बॉन्ड हो, तो उसे हम बोलते हैं एल्केन। ये तो जानते ही हो। क्लियर हुआ। अब हाइलोजन की बारी है, तो हाइलोजन किससे कहते हैं, हाइलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक आता है आयोडीन। लास्ट में एक करके दिया जाता है, मान लेते हैं। ठीक। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये दीर्घाकार आवर्त में अगर चेक करना होगा कहाँ पर होते हैं, तो आपको दीर्घाकार के आवर्त का इस तरह कुछ नक्शा होता है, देखते हो आप लोग। ये वाला यस, बीच वाला डी, ये नेक्स्ट वाला पी, और नीचे एक होता है दो छोटा सा कॉलम होता है एफ। तो होता क्या है ना, ये जो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है उसके लास्ट साइड में देखोगे तो एक जीरो परिवार होगा,
उसके बगल में एक छोटा सा और होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करके होगा, और उसी परिवार को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया था? यक्स से। किससे किया था? यक्स से। आगे बस अब ये जो यक्स है, यक्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, अगर ये कार्बन के साथ जुड़े हैं, चारों संयोजकता में अगर एक जुड़ा है, दो जुड़ा है, तीन जुड़ा है, चारों जुड़ा है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोएल्केन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोएल्केन। ध्यान सुनो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना डिफिनेशन के साथ, और एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे, मजा आएगा, ताकि हमारा जो बेसिक होगा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इसके बाद हम हाई लेवल के पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं वो कौन सा डिफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमको पूरा समझ में आना है और पूरा समझना भी है टफ केमिस्ट्री। चलिए सबसे पहले ध्यान सुनो, लिखा गया है हाइड्रोएल्केन। क्या लिखा गया है? हाइड्रोएल्केन। इसका डिफिनेशन क्या है? ध्यान सुनो, बोला गया वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा हो, या हाइड्रोजन समूह का कोई भी तत्व जुड़ा हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोएल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोएल्केन। या कह सकते हैं कि जब कार्बन के चारों संयोजकता के साथ अगर हाइड्रोजन समूह का कोई भी तत्व जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोएल्केन। या करके लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब, क्या लिखोगे? जब कार्बन के साथ, किसके साथ? कार्बन के साथ, आ रही भाषा में, हाइड्रोजन समूह का कोई भी तत्व जुड़ा हो, हाइड्रोजन समूह, क्लियर? हाइड्रोजन समूह का कोई भी तत्व, चाहे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी तत्व, हाइड्रोजन समूह का कोई भी तत्व, कोई भी तत्व जुड़ा हो, क्या हो? जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? हाइड्रोएल्केन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोएल्केन। आगे बस समझ। अब जैसे एग्जांपल देखो, हमने बोला कार्बन के साथ, यहाँ पर कार्बन ले लिया, उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया और हाइड्रोजन जोड़ दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोएल्केन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोएल्केन। आगे बस। या देख लो, अगर हम कार्बन के चारों संयोजकता में अगर एक क्लोरीन जोड़ दिए और हाइड्रोजन जोड़ दिए, हाइड्रोजन, तभी भी हमारा हाइड्रोएल्केन। या कार्बन के साथ दो क्लोरीन जोड़ दिए और हाइड्रोजन जोड़ दिए, तभी भी हाइड्रोएल्केन। या कार्बन के साथ अगर हम कार्बन खुद जोड़ दिए और हाइड्रोजन का कोई तत्व, क्लोरीन जोड़ दिए, फिर एक ब्रोमीन जोड़ दिए और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए, तभी भी हाइड्रोएल्केन। या कार्बन के चारों संयोजकता में खुद जोड़ दो क्लोरीन, चारों चारों चारों, तभी भी हमारा क्या सब होंगे? हाइड्रोएल्केन होंगे। अभी नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम हम लिखवा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, ये सब हमारे क्या होंगे? हाइड्रोएल्केन। आ रही बात? और देख लेते हैं, अगर कुछ इस तरह भी कंपाउंड मिल गए फ्यूचर में पीएच करके, और यहाँ पर एक्स है और उसके बाद कोई साइक्लिक साइक्लिक रिंग जुड़ा है, इस तरह देख लो ध्यान से, कोई भी रिंग जुड़ा हो और यहाँ पर क्लोरीन हो और उसके बाद एच, ये भी हमारा हाइड्रोएल्केन कहलाएगा। या कुछ इस तरह कंपाउंड हो, इसके साथ फिर हमारा जुड़ा हो एच, उसके बाद फिर हमारा कोई रिंग जुड़ा हो साइक्लिक, क्या जुड़ा हो? साइक्लिक, और उसके साथ फिर क्लोरीन जुड़ा हो, या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन, कुछ भी जुड़ा हो हाइड्रोजन समूह का, वो भी कहलाएगा हाइड्रोएल्केन। आगे बात समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके नाम और क्लासिफिकेशन। क्लियर? चलो और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल मजे वाला। चलो अब अगर बात किया जाए ना, अगर हाइड्रोएल्केन की देखा जाए डिफिनेशन, तो हम कई तरीका से भी लिख सकते हैं, कुछ और अलग वर्ड भी हैं। कैसे लिख सकते हो? या ये भी लिख सकते हो कि जब हाइड्रोकार्बन से, किससे? जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। ध्यान सुनिए, जब हाइड्रोकार्बन, आप जानते हो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। ये तो जानते हो क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन। अब जब हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, यानी हाइड्रोजन अणु द्वारा, इसके द्वारा, हाइड्रोजन अणु द्वारा अगर हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी यहाँ पर ये एक निकाल दिया और एक को जुड़, एक इसको निकाल दिया और एक इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है हाइड्रोएल्केन, इससे भी कहते हैं हाइड्रोएल्केन। अब
इसकी जगह यक्स की जगह हमने बोला ना कि यक्स जो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन परिवार के सदस्यों को, अब यक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हो, ये हमारा क्या होगा हालो एल्केन। क्लियर। आप देखो तमाम प्रकार के एग्जांपल चाहे जैसे लिख लो, दैट इज कॉल्ड ऑल हालो एल्केन। कैसे बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रख दिए, ये रख दिए, तमाम प्रकार के कंपाउंड हो, कुछ भी हो, अगर समझ लो कि कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइलोजन जुड़ा, चाहे जैसा हो, चाहे वो उसके साथ एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो या कुछ भी जुड़ा हो, लेकिन कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो समझ लो कि हालो एल्केन माना जाएगा। लेकिन हाँ ये ध्यान देना कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है अगर वो सिंगल बॉन्डेड हो, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स रिंग बना दी और यहाँ पर हम एक एरोमेटिक रिंग जोड़ दिए पीएच, फेनिल। पीएच मतलब क्या होगा, फेनिल। ये बताया जाएगा क्यों इसका पीएच लिखा गया। चलो डायरेक्ट हम इसको बेंजीन बना दे रहे हैं, और ये बेंजीन बना दीजिए, इससे बढ़िया बेंजीन होगा। अब इसके साथ हमको क्या कर देना है, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ना। अगर हम पूछे कि ये हाइलो एल्केन है कि नहीं, तो ये हाइलो एल्केन होगा। क्या होगा, हाइलो एल्केन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ जो चारों संयोजकता है वो सिंगल, ये हाइलो एल्केन होगा। आप कुछ इस तरह भी देख लेते हैं, मान लीजिए इस तरह डबल बॉन्ड है और इस तरह भी है, वो सॉरी यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक ही होगा और ये हो जाएगा। उसके बाद फिर सी एच और इधर हम एच कर दें और एच, फिर उसके बाद ब्रोमीन जोड़े थे, क्या सिंगल, ये हमारा हाइलो एल्केन है, ये भी होगा हाइलो एल्केन माना जाएगा, हाइलो एल्केन होता है। आ रही बात समझ, इस तरह भी होगा। मतलब अगर रिंग में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड हाइलो एल्केन। क्या होगा, हाइलो एल्केन। क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे, मजा आएगा उसको भी देखने में। क्लियर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, वो भी है बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये देखना है कि जो हाइलो एल्केन का वर्गीकरण है वो कितने तरीका से किया गया है, वो कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे हम आज हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके हाइलो एल्केन का वर्गीकरण समझ लेते हैं। यानी हाइलो एल्केन का वर्गीकरण मतलब क्या होता है सर, हम तो नहीं जानते। तो ध्यान से ये देखना है कि हाइलो एल्केन का वर्गीकरण मतलब उसके क्वालिटी के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उसको डिवाइड किया गया, ग्रुप में बांटा। जैसे अगर देख लीजिए सपोज मान लीजिए हमारे पास इतने मार्कर, 3 मार्कर, कितने मार्कर 3। अब इसमें 2 ब्लू चल रहा है और एक ब्लैक चल रहा है, हम मिक्स कर दिए। क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, मिक्स कर दिए, मिक्स कर दिए, मिक्स कर दिए, कर दिए। अब इनमें हम क्या किए, अब हमको वर्गीकरण करना है तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो मिक्स किए बेशक ब्लू वाले को एक साइड कर देंगे, ब्लैक वाले को एक साइड कर देंगे। अब ये 2 कॉलम बन गया, अब 2 सेपरेटेड बन गया इनका। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हाइलो एल्केन जो होता है ना, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, वो जुड़ने के आधार पर भी है, संकरण के आधार पर, तो दोनों तरीके से देख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग हमारा है होगा, आप लोग डाल लीजिए, हेडिंग लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। क्या होगा, हाइलो एल्केन। आ रही बात समझ में, हाइलो एल्केन। चलो देख लेते हम लोग हाइलो एल्केन। अब अगर देखा जाए ना, ऑल हाइलो एल्केन क्लासिफाइड ऑफ 2 पार्ट्स, यानी बोल सकते हो कि जो हाइलो एल्केन है ना उसको क्लासिफाइड हम कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं 2 प्रकार में। कितने प्रकार में, 2। पहला होगा हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर। किसके आधार पर, हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर। किससे, कार्बन से। कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन समूह जुड़ा होगा उतने प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। हाइड्रोजन समूह के क्या हुआ, जुड़ने के आधार पर, जुड़ने के आधार पर। आ रही बात समझ में, कहोगे सर इतना बड़ा हेडिंग है, हेडिंग से मतलब नहीं, हमको कंसेप्ट से मतलब है, हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर। क्लियर। दूसरा होगा, अगर क्लासिफाइड देखा जाए तो किसके आधार पर है, संकरण के आधार पर। यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिक ऑफ क्लासिफाइड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, या बोल सकते हैं कि ऑल हाइलो एल्केन डिवाइडेड 2 पार्ट्स, या ऑल हाइलो एल्केन क्लासिफाइड ऑफ द 2 पार्ट्स। फर्स्ट है ऑन द बेसिक ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बन एटम। सेकेंड है हमारा क्या होगा, ऑन द बेसिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द कार्बन एटम। क्लियर। चलो देखो ध्यान से, तो हम बोले ना कि इसका जो होगा सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, सेकेंड वाला पार्ट संकरण के आधार पर, इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। किसके आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। क्लियर हुआ। चलो तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको चलेंगे अच्छे से, कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन, कैसे होगा इसका वर्गीकरण। क्लियर।
मजा आएगा, ध्यान सुनो। चलो इसको लिख देते, थोड़ा सुंदर सा लिख देते हैं, लिख दे। अब हम लोग देखेंगे ना, सबसे पहले देर ना करके हेडिंग लिख लीजिएगा फर्स्ट ए करके। सर जी ये क्या होता है? हाइड्रोजन समूह की जुड़ने का मतलब। ये कैसे नहीं समझ में, ध्यान सुनो, बस कैसे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसको तीन तरह से, सॉरी 4 तरीका से बांटना है। कितने तरीका से कहोगे सर 4 क्यों बांटेंगे, 5 नहीं बांट सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं बांट सकते हम 5 तो एकदम नहीं बांट सकते। कौन कौन देख लो। पहला होगा हमारा मोनो हाइड्रोजन। क्या होगा? मोनो हाइड्रोजन डिफिनेशन इसके वर्ड में है, आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो, ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं। मोनो हाइड्रोजन क्या वर्ड में सर जी? वर्ड में क्या हम नहीं समझ पाए? देखो ध्यान, मोनो मतलब होता है एक, हाइलो मतलब बताया गया हाइड्रोजन समूह का तत्व, एल्किन मतलब एल्किन, यानी जब एल्किन से एक हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा हो उसे बोलेंगे हम मोनो हाइड्रोजन। जैसे देखो हमने बोला एल्किन किसे कहते हैं? जब कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल हो। क्लियर? अब हमने बोला मोनो हाइड्रोजन, जब एल्किन से अगर एक हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो तो इसे हम बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल सर जी, और एग्जांपल अच्छे से दिखाइए। देखो दूसरा एग्जांपल हम ले लें CH3 ले लिए और H ले लिए और यहाँ पर क्या ले लें? क्लोरीन। ये भी हमारा क्या आ जाएगा? मोनो हाइड्रोजन। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल और धमाकेदार, मान लीजिए यहाँ पर कोई रिंग जुड़ गया है, उससे मतलब नहीं, कुछ भी जुड़ा है उससे मतलब नहीं, हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी इस तरह कुछ जोड़ दें और हमारा अगर ये हो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन या कुछ भी हो, चलो रिंग जोड़ दे रहे हैं, डबल रिंग कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? ये मोनो हाइड्रोजन। हमको कुछ नहीं मतलब खाली ये देखना है कि कार्बन संयोजकता के साथ, कार्बन के चारों संयोजकता 1 2 3 4 के साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो मोनो हाइड्रोजन होगा। वो चाहे जो तीनों समूह के साथ, इसको छोड़कर चाहे जो तीनों लोग जुड़े हों, कार्बन तीनों बैलेंस में चाहे जो लोग जुड़े उसका मतलब नहीं, लेकिन अगर एक कार्बन के साथ यानी कार्बन चारों संयोजक के साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो उसे हम बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? मोनो हाइड्रोजन। आ रही बात? क्लियर? मोनो हाइड्रोजन क्लियर हो गया? चलो चलो देख लेते हैं हम। अब इन्हीं का थोड़ा सा हम डिटेल अच्छे से कर लेते हैं। जो क्या होगा, ये हो गए मोनो हाइड्रोजन। और भी देख लेते हैं हम एग्जांपल कुछ तरह। वाइड में देखो, अगर हमारा ये इस तरह रखा गया है और इस तरह रखा गया है, फिर उसके बाद हम ले लिए यहाँ पर इस तरह, कौन होगा? ये भी मोनो हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? मोनो हाइड्रोजन। अब ये सवाल है ना कि ये देखना है जो मोनो हाइड्रोजन क्या यही होता है, यही है। अब इसका भी क्लासिफाइड किया गया है। मोनो हाइड्रोजन क्लासिफाइड अब 3 पार्ट्स, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यानी मोनो हाइड्रोजन जो होता है ये खुद 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 1 डिग्री हाइड्रोजन, कौन है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या होता है? ध्यान सुनो, जब कार्बन की संयोजकता में, किसके साथ? कार्बन की संयोजकता में 4 वैलेंसी हो और उसके साथ अगर एक हाइड्रोजन समूह का जुड़ा हो, बचा 3 वैलेंसी। अगर इन तीनों वैलेंसी में अगर एक वैलेंसी कार्बन ले लिया, चाहे CH3 ले लिया, इसको हम बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन। आ रही बात समझ? एकदम अच्छे से कर जा रही। फिर सुनो, देखो हमने बोला ना कि जब कार्बन की चारों संयोजकता हो या कार्बन की 4 संयोजकता हो, अगर एक हाइड्रोजन ले लिया और शेष बचा 3 वैलेंसी में एक कार्बन हम जोड़ दिए, एल्किल जोड़े या कुछ भी जोड़ दिए, वो क्या होगा? मोनो हाइड्रोजन। क्लियर? एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम पहले इसके और अच्छे से डिफिनेशन बता देंगे, एकदम कॉम्प्लेक्स जो हमको डाउट करता है उसको भी बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो मोनो हाइड्रोजन का, उसके बाद हम चलते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी हम खुद चलेंगे तब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन। चलो हम लोग देख लेते हैं ना, मोनो हाइड्रोजन जो था वो कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया। देखो ध्यान से एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। मोनो हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जब कार्बन की चारों संयोजकता में अगर एक हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो, चाहे क्लोरीन हो इसकी जगह या फ्लोरीन हो इसकी जगह या ब्रोमीन हो इसकी जगह या आयोडीन हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोनो हाइड्रोजन होगा। क्लियर? अब ये मोनो जो हाइड्रोजन है ना, इसका भी वर्गीकरण किया गया। ये 3 प्रकार से होता है, खुद 3 प्रकार से होता है। पहला कौन कौन है? देखो ध्यान से, पहला होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, दूसरा होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन, और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। आ रही बात समझ? चलो अब देख लेते हैं हम 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बात है? चलो 1 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहते हैं? हमने बोला कि जब कार्बन की 4 संयोजकता होती है और उसके साथ अगर एक क्लोरीन जुड़ा है, बचा 3 संयोजकता, अगर एक संयोजकता उसमें से कार्बन ले लिया, कोई भी समूह ले लिया, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। और ये कई तरीका से होता है। एक और अगर देखा जाए इस तरह,
हम कह दें कि मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ा और हाइड्रोजन उसके साथ क्लोरीन जुड़ा, तो ये कौन सा डिग्री होगा हाइड्रोजन? तब ये कोई डिग्री नहीं कर सकते, इसे हम केवल बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मोनो हाइड्रोजन। अब देखो, तो यहाँ पर अगर हम दो जोड़ दिए या इस तरह कुछ जोड़ दें, हम जोड़ दें CH3, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, CH2 है, फिर क्या है CH2 है और यहाँ पर CH3 है। अब उसके बाद हम CH2 उसके बाद क्लोरीन ले लें, तो अब ये पूछेंगे कि हाइड्रोजन कौन सा है, मोनो डिग्री, मोनो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। तो देखना है भाई, यहाँ पर ये सवाल है कि क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है उसके साथ कितने समूह जुड़े। अब इसको पूरा खोल कर देखना होगा, यानी इसको क्या करना है, EH कर देना है, EH कर देना और क्या करना है, यानी हमारा क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास 3 बैलेंसी बचा, 1 2 3। आप देखना है तीनों बैलेंसी में कौन कौन जुड़े हैं। इस बैलेंसी में हाइड्रोजन जुड़ा और नीचे हाइड्रोजन जुड़ा, इधर क्या जुड़ा है, कार्बन। तो ये कौन होगा, 1 डिग्री होगा। कौन होगा, 1 डिग्री। आरे बस में कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री। अरे बस चलो, अगर भाई इस तरह देखें हम कुछ और, इस तरह देख लें, इस तरह देख लें, इस तरह देख लें, क्या देख लें। अगर हम ले लिए यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर क्लोरीन ले लिए, फिर CH2 ले लिया और CH2 ले लें, और उसके बाद H कर दें और यहाँ पर फिर H कर दें, या इधर देख लो, इधर देख लो, इधर, चलो H कर दें। तो ये हम कहेंगे कि कौन सा है, 1 डिग्री के 2 डिग्री। ये हमारा क्या जाएगा, 1 डिग्री। क्या होगा, 1 डिग्री। या इस तरह देख लो, PH ले लिए, फिर CH ले लिए 3, फिर CH2 ले लिए और फिर उसके बाद कार्बन ले लिए और उसके बाद क्या ले लिए, हाइड्रोजन, उसके बाद फिर लिख लिया हम ब्रोमीन। तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा, एक चीज और, इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दें। मान लीजिए यहाँ पर इसके साथ कुछ साइक्लिक जुड़ा हो और इसके बाद इसके साथ कुछ साइक्लिक जुड़ा हो, उसके बाद ये हो हमारा और है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हम पूछेंगे कि कौन सा डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री का 2 डिग्री। तो हमको ध्यान देना इसमें कि कैसे पहचान करेंगे कि 1 डिग्री है 2 डिग्री। देखो हाइड्रोजन हमारा ब्रोमीन किस कार्बन जुड़ा है, इससे, इसके पास 3 वैलेंसी से बचा, 1 2 3। अब इन तीनों में देखना है कितना कार्बन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन और इधर क्या जुड़ा है, केवल एक ही कार्बन। हमको इससे नहीं मतलब, इधर वाले से नहीं मतलब, हमको मतलब क्या है, इसके वैलेंसी से। अब ये कौन सा होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। कौन सा होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। कौन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। आ रही बात समझ, चलो ये भी हमारा हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। लिखा गया है यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन। आ रही बात, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाला क्या होता है, देखो ध्यान से, ये तो आसान एकदम, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अगर पहला वाला समझ में आ गया तो दोनों अच्छे समझ आ जाएगा। पहला हमने दूसरा बोला था ना कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अगर एक क्लोरीन ले लिया, बाकी 2 वैलेंसी कार्बन ले लिया, अगर कितना वैलेंसी ले लिया, 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। हम कहीं पर जोड़ सकते हैं 2 कार्बन, इधर भी जोड़ सकते हैं 2 कार्बन, इधर भी जोड़ सकते हो कार्बन, ठीक। तो वो हमारा 2 डिग्री होगा। क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब इसी तरह हम देख ले, मान लीजिए इस तरह रिंग कोई है साइक्लिक और उसके साथ फिर ये CH3 जुड़ा और उसके साथ हमारा जुड़ा है ये। फिर हम अगर यहाँ पर जोड़ दें एक कार्बन और यहाँ पर फिर कार्बन जोड़ दें, उसके बाद या हाइड्रोजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन। अब हम कह दें कि ये कौन सा है, 2 डिग्री का 1 डिग्री। तो देखो ये ध्यान से, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है इसके साथ 3 वैलेंसी शेष है, 1 2 3। इधर कार्बन जुड़ गया, इधर भी कार्बन जुड़ गया और इधर क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। कौन सा होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। कौन सा होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अरे चलो इसी तरह होंगे 2 डिग्री। अब 3 डिग्री की बात चलेगी। 3 डिग्री तो देखो यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, 3 डिग्री मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा इरेज करके ऊपर कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन में क्या होता है, जब कार्बन के चारों संयोजकता में अगर एक क्लोरीन जुड़ गया है और 3 बची बैलेंसी में 3 कार्बन जुड़ गया, तो हम इसे बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। बस सिंपल था, इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। अब ये चाहे जिस तरह हो, रिंग हो, साइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक में भी कार्बन होते हैं, और जब हम पीएच जोड़ दें, एरोमेटिक जोड़ दें, तभी भी ये कार्बन होगा। और इस तरह हम कोई लाइनिंग खींच दिया जाए इस तरह, तो ये जो लाइनिंग है 1 2 3 ये कार्बन ही है। क्या है, कार्बन। अब ये हमारा क्या है, ये अगर हम यहाँ पर क्लोरीन जोड़े तभी हमारा क्या होगा, 3 डिग्री। ये सब कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन है। क्या है, 3 डिग्री। अरे सर चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, डाई ट्राई टेट्रा। चलो हम लोग देखते हैं ना सेकंड, डाई हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे हम लोग, डाई हाइड्रोजन और ट्राई हाइड्रोजन और उसके बाद टेट्रा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ना डाई हाइलोल्किन, कौन सा सेकंड। पहला हम लोग मोनो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, अब डाई के बारे में चल रहा है, सेकंड वाला डाई। किसके बारे में? यानी देखो हमने बोला था ना कि दो तरीका से होता है, दो तरीका से पहला होता है मोनो हाइलोल्किन, क्या बताया था? मोनो हाइलोल्किन। अब दूसरा जो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, दूसरा है डाई हाइलो एल्किन। नेक्स्ट है ट्राई हाइलो एल्किन, क्या होगा? ट्राई हाइलो एल्किन। नेक्स्ट होगा हमारा क्या क्या क्या? टेट्रा हाइलो एल्किन। देख लो ध्यान से इसको बात, टेट्रा हाइलो एल्किन। अरे चलो इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर पूरा वो मान लेना। देखो इसका जनरल फार्मूला बता दे रहा है, इसका नहीं लिखे थे, CnH2n प्लस 1 हाइड्रोजन क्या होता है? 1। ये हमारा क्या होता है? मोनो हाइड्रोजन। क्लियर? मोनो हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा सेकेंड होगा डाई हाइड्रोजन, ये क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, जब कार्बन की संयोजकता में 4 होती है, अगर यहाँ पर अब 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो और उसके बाद 2 कार्बन जुड़ा हो, इसको हम बोलेंगे डाई हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? डाई। मतलब कह सकते हैं डाई मतलब 2, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन समूह अगर एल्केन के साथ, मतलब अगर एल्केन के साथ, अगर एल्केन के साथ 2 हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा होता है, इसे हम बोलेंगे डाई हाइड्रोजन। आरे बस में इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाई हाइड्रोजन। ध्यान सुनो। और दूसरा इस तरह भी हो सकता है, अगर अलग अलग कार्बन है, इस तरह भी जुड़ा हो, इस तरह भी जुड़ा हो, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाई हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोजन। क्लियर? अब ये डाई हाइड्रोजन होगा, यानी किसी भी एल्केन में अगर 2 हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे डाई हाइड्रो एल्केन। और इसकी खास बात, इसका जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो जनरल फार्मूला है GF, बोले तो जनरल फार्मूला। ये क्या होता है? CnH2n। क्या होगा? CnH2n। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? X2 हो जाएगा। ये होगा इसका जनरल फार्मूला। क्या होगा? जैसे देखो बैलेंस करो, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? उसका दुगुना होगा, और उसके बाद 2 X 2 जोड़ दी। फिर अगर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है। देखो कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? उसको दुगुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह। ये हमारा डाई हाइड्रोजन। अब देखो ये सवाल है ना, अगर हाइड्रोजन दोनों एक ही कार्बन जुड़ा तो उसका नाम अलग होगा, अगर हाइड्रोजन दोनों अलग अलग कार्बन जुड़ा तो उसका नाम अलग होगा। देखो अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा तो इसको हम बोलते हैं जेम। क्या बोलेंगे? जेम डाई हाइलाइट। जेम डाई हाइलाइट। दूसरा है जब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा हो अलग अलग, यानी दोनों हाइड्रोजन अगर एक ही कार्बन जुड़ा तो उसे बोलेंगे जेम डाई हाइलाइट या जेमिनल बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे? विस डाई हाइलाइट। क्या बोलेंगे? विस डाई हाइलाइट। क्या बोलेंगे? विस डाई हाइलाइट, या इसको हम बोलेंगे विसनल। विसनल डाई हाइलाइट। डाई हाइलाइट, ठीक, इस तरह लिखा जाएगा। अरे ऐसा इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई हाइलाइट। जेमिनल डाई हाइलाइट। क्या बोलेंगे? डाई हाइलाइट। ये है जेमिनल डाई, ठीक। अरे स्क्रीनशॉट लो डाई का, फिर हम चलते हैं ट्राई वाले, टेट्रा वाले, ठीक। चलो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट ट्राई हाइलोएल्केन के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? ट्राई हाइलोएल्केन के बारे में। और अब उसको देखना है कि ट्राई हाइलोएल्केन क्या होता है, इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ध्यान सुनिएगा, ट्राई हाइलोएल्केन किससे कहते हैं? देखो जब कार्बन के 4 संयोजकता, ये तो मालूम है आपको, जब कार्बन के 4 संयोजकता में अगर 3 हाइड्रोजन समूह ले लिए हैं और 1 हाइड्रोजन लिया, इस यौगिक को बोलेंगे हम लोग ट्राई हाइलोएल्केन। यानी ट्राई मतलब 3, हाइलो मतलब होता है हाइड्रोजन एल्केन के साथ, यानी जब एल्केन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई हाइलोएल्केन। जैसे देखो एग्जांपल, इसके जगह हम कुछ और ले सकते हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है सी, फिर Cl और Cl, ये भी हमारा ट्राई हाइलोएल्केन होगा। दूसरा इस तरह मान लीजिए रिंग कोई जोड़ दिए हैं कार्बन, मतलब एक वैलेंसी चाहे जोड़ो, बाकी जो 3 होगा उसके साथ हमको क्या जोड़ देना है? क्लोरीन जोड़ देना है, और या ब्रोमीन जोड़ देना है, तो वो भी हमारा क्या होगा? ट्राई हाइलोएल्केन। क्लियर? अब ये मिक्स भी हो सकते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कर सकते हो या सेम भी कर सकते हो। क्लियर? ये सबसे खास बात है इनकी। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है ना कि इनका जो जनरल फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? जनरल फार्मूला ये होता है, कौन सा होता है?
H2N, फिर क्या हो जाएगा -1 और X हो जाएगा 3। ये जो होगा इसका जनरल फार्मूला हो गया। क्या होगा जनरल फार्मूला, यानी कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उसका दुगुना होगा, लेकिन एक माइनस कर देंगे तो बचेगा एक। अब फिर हाइड्रोजन क्या जोड़ना हमको, 3 जोड़ देना। क्या जोड़ देना, हाइड्रोजन 3। तो ये हमारा हो जाएगा ट्राई हाइलो एल्किन। आ रही बात? चलो अब ये तो हो गया ट्राई हाइलो एल्किन, लेकिन एक खास बात है ना, इसके यौगिक को हम लोग, किसके, ट्राई हाइलो एल्किन के यौगिक को ना हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलोफार्म। क्या बोलते हैं, हाइलोफार्म। अब क्या है, ध्यान सुनो, अब क्या है ना कि अगर एग्जाम्पल देखो, कार्बन के साथ अगर क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया और हाइड्रोजन फिर क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइलो मतलब होता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्लोरीन तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म। क्लियर। अगर यहीं पर हम जोड़ दिए ब्रोमीन, क्या जोड़ दिए, ब्रोमीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीन को बोलेंगे फिर ब्रोमोफार्म बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, ब्रोमोफार्म। अरे बस चलो आ जाता हम लोग नेक्स्ट। अगर आयोडीन जोड़ दें, यहाँ पर क्या जोड़ दें, थर्ड वाला देखें, अगर हम आयोडीन जोड़ दें, आयोडीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडोफार्म। क्या बोलेंगे, आयोडोफार्म। और ये हमारा हो जाएगा स्पेशल यौगिक, लिखोगे यहाँ पर आयोडोफार्म। यही सब पढ़ना है ट्राई हाइड्रोजन। क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले पर, टेट्रा हाइड्रोजन। उसके बाद फिर देखा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना लास्ट टॉपिक जो हमारा है टेट्रा हाइड्रोजन। वो लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन का, वो भी ऑन द बेसिक ऑफ अटैचमेंट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बन एटम। यानी हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर, कार्बन से हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला पढ़े थे मोनो, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई। अब चौथा जो लास्ट पढ़ने जा रहे हैं वो टेट्रा हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी टेट्रा, क्या है, टेट्रा हाइड्रोजन। ध्यान सुनिएगा। क्लियर। आप देखो टेट्रा हाइड्रोजन क्या होता है, वह हाइड्रोजन क्या होगा, वह हाइड्रोजन जिसमें कार्बन की चारों संयोजक मगर 4 हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा हो, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, जिससे बोलेंगे हम टेट्रा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, टेट्रा हाइड्रोजन कह सकते हो। ठीक, हाइड्रोजन। अरे अब इसका नाम तो जानते ही, बाद में बताया जाएगा। या बोल सकते हो टेट्रा क्लोरोमेथेन, ये भी चलेगा, क्योंकि यही चलेगा नहीं, यही है। अब इसके जगह हम ब्रोमीन ले लिए, यहाँ पर देखो ब्रोमीन ले लिए, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिए, और ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो ये भी हमारा क्या होगा, टेट्रा हाइलो एल्किन, टेट्रा हाइलो एल्किन। अब देखो सबसे खास बात है ना, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, नेक्स्ट वाला में रख सकते हो आयोडीन फ्लोराइड, यानी फ्लोरीन रख सकते हो, चलेगा। अब नेक्स्ट सबसे खास बात है ना कि इसका जो जनरल फार्मूला था, जनरल फार्मूला, जनरल CnH2n -2x4, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब देखो कैसे, अगर हम कार्बन मानते हैं एक है तो हाइड्रोजन इसका दुगना होगा, और दुगना हो तो फिर 2 माइनस भी कर देना, बचा 0, हाइड्रोजन हट गया। अब 4 जोड़ देना। तो देखो अगर कार्बन एक माने तो हाइड्रोजन उसका दुगना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, फिर वो 2 जो है उसको माइनस कर दिए, बचा क्या, कुछ नहीं, हो गया हमारा टेट्रा हाइड्रोजन। क्या होगा, टेट्रा। क्लियर। अब जैसे देखो कार्बन एक है, क्लियर, एक है ना, हाइड्रोजन उसका कितना होना चाहिए, 2। अब 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 4, हाइड्रोजन जोड़ना, तब क्या हो जाएगा, ये टेट्रा हाइड्रोजन। अब अगर क्या होता है कि सर ये हाइड्रोजन, टेट्रा हाइड्रोजन है कि नहीं, टेट्रा हाइड्रोजन है कि नहीं, टेट्रा हाइड्रोजन है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, ये भी होगा टेट्रा हाइड्रोजन। अभी बता रहे हैं कैसे कैसे होगा, देख लो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या जोड़ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन कितना है, 4, हाइड्रोजन उसका कितना होगा, 4 दूना 8, लेकिन 2 उसमें माइनस कर देना तो बचेगा कितना, 6। अब फिर उसके बाद 4 हाइड्रोजन जोड़ना, देखो है कि नहीं 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 बराबर 4 हाइड्रोजन, ये भी हमारा टेट्रा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, होगा। क्लियर। चलिए आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं ऑन द बेसिक ऑफ अटैचमेंट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत अच्छे से सीखे हम लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में संकरण के आधार पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तब तक के लिए